आप भी सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के साथ नई नई सेवाओं पर काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम स्पीड पोस्ट पार्सल की जो बुकिंग होती है वो किस प्रकार से होती है उसका लाइव प्रोसेस यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की सर्विस पर काम करना चाहते हैं सीएससी द्वारा और अच्छी आमदनी करना चाहते हैं तो आप इस सेवा के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको पता है कि जो भी पार्सल बुक होते हैं या जो स्पीड पोस्ट की जो बुक होते हैं तो उन पर आपको अच्छी आमदनी होती है क्योंकि ये सरकारी काम है और यहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा दिया जाता है। तो कैसे इसकी बुकिंग होगी, कौन सी इसकी वेबसाइट है, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पार्सल बुकिंग का काम करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ मिलके तो देखिए आपको आना है इस वेबसाइट पे। ध्यान से इसका एड्रेस देख लीजिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एड्रेस लिखा हुआ है और ध्यान से आप इस एड्रेस को देख लीजिए, dakmitra.csccloud.in। तो फ्रेंड जैसे ही आप इस प्रकार से देखिए इस वेबसाइट को खोलते हैं तो इस प्रकार से डैशबोर्ड इसका दिखाएगा आपको। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा होगा कनेक्ट विद सीएससी, यानी कि आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद सीएससी कनेक्ट के देखिए क्लिक करना है इस बटन पे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार से पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है सीएससी का और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड होता है जहाँ पर आपके सर्विस की संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है कि टोटल आपकी बुकिंग कितनी हुई है, ठीक है, आपका अमाउंट कितना है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखती है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी आप बुकिंग करते जाएंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होता जाएगा और यहाँ पर देखिए कैलेंडर में आप क्या है कि बुकिंग का ऑप्शन है तो यहाँ से बुक होता है, यहाँ से ट्रैकिंग होती है, यहाँ से रिपोर्ट चेक करते हैं और यहाँ से रिफंडेड रिपोर्ट देख लेते हैं और यहाँ से लॉग आउट होता है। तो चलिए हम इस पर आपको काम करना सिखाएंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको बुकिंग पे क्लिक करना है और जैसे ही आप बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने ये छोटा सा फॉर्म खुल गया। अब देखिए इसमें फॉर्म भरने से पहले और बुकिंग करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी दे दें कि देखिए जो भी यहाँ पर आपका काम होगा, जो आपके ग्रामीण में या जो आपके शहर में पोस्ट ऑफिस होता है वहां से मिलके आपका इसका काम होता है। यानी कि फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर बुक करते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि होते हैं उनके पास आपको जाना होता है और अपने पार्सल वहां पर देने होते हैं और फिर वहां से जो उस पर टिकट लगाते हैं और वहां से पार्सल भेजे जाते हैं। तो पार्सल बुक करने के लिए देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक ही सर्विस आपको दी जा रही है, यानी कि आप भारत के अंदर ही सेवाओं का जो है लाभ दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा सेंडर नेम, यानी कौन सा व्यक्ति आपसे पार्सल भिजवा रहा है, यहाँ पर उसकी नाम आएगा। उसके बाद किसको भिजवा रहा है, यहाँ पर उसका नाम आएगा, यानी रिसीवर में उसका नाम आएगा जिसे भिजवा रहा है। तो सेंड टू में उसी का नाम आता है जिसको भेजा जाता है और फ्रॉम में उसका नाम आता है जो व्यक्ति भेज रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड आएगा भेजने वाले का और यहाँ पर पिन कोड आएगा प्राप्त करने वाले का, यानी कि टू में जिसको चीजें जा रही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक जानकारी यहाँ पर भेजने वाले की भर जाएगी और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे जिसको पार्सल जा रहा है तो उसकी जानकारी ऑटोमेटिकली भर जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पर अपना पिन कोड डाला भेजने वाले का तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया और जैसे हमने जहाँ पर भेजना है उनका पिन कोड डाला तो यहाँ पर उनका जो डिस्ट्रिक्ट है और जो सिटी है और जो उनका स्टेट है वो सब यहाँ पर ले लिया। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए जो सेंडर है उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ डालना है और जिसको आप पार्सल भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा और उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप रिसीवर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस बहुत कम ही किसी को फ़ोन लगाता है, बहुत कम ही जानकारी देता है, लेकिन फिर भी डाल देंगे तो कई बार पोस्ट ऑफिस जो एजेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं और फ़ोन लगा के वो पता कर लेते हैं, वो आपको पार्सल पहुँचा देते हैं। तो ये आप डाल दीजिए, ये जरूरी रहेगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए सेंडर का ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए जिसे आप पार्सल भेज रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ भरना है। फ्रेंड्स, एड्रेस एकदम सही और सटीक होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक होगी तो आपका पार्सल जिसे भेज रहे हैं उसे नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर उसका एड्रेस आपको सही भर देना है। उसके बाद देखिए चले आना है नीचे और यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस डालना है रिसीवर का, यानी जो यहाँ से भेज रहा है पार्सल तो उसका एड्रेस आप यहाँ भर दीजिए। जो भेजने वाला आपके पास आया है, जो भिजवा रहा है, उसका एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा।
इतना करने के बाद देखिए आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर लिखा है आर्टिकल डिटेल्स। तो क्या है, स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड पार्सल है वो आपको बताना है। तो अगर स्पीड पोस्ट है तो स्पीड पोस्ट चुनेंगे, इसका थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा होता है, और रजिस्टर्ड पार्सल चुनेंगे तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्सल ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर आपको उसका बताना है कि डायमेंशन कैसा है, यानी कि मान लीजिए सबसे पहले उसका वजन बताना है कि वेट कितना है उसका ग्राम में। मान लीजिए 40 ग्राम का कोई चीज़ है या 400 ग्राम का कोई चीज़ है, तो हम यहाँ पर 400 ग्राम भर देते हैं। ज़्यादातर चीज़ें 500 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम के अंदर में ही चीज़ें होती हैं। कई बार बड़ा पार्सल आता है तो उसका वेट 1 किलो 900 ग्राम तक हो सकता है, तो वो आपको अपने कैलकुलेट करना है, उसी हिसाब से ये रहेगा। उसके बाद देखिए लेंथ देना है सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर उसका लेंथ है। तो ज़्यादातर नहीं होता है, मैं 13 सेंटीमीटर डाल देता हूँ क्योंकि छोटा सा पार्सल है। उसके बाद देखिए जो विड्थ है वो उसकी 13 सेंटीमीटर है और हाइट है वो भी 13 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से उसका डायमेंशन चेक कर लेना है, और ये चीज़ें करके आपको सारी जानकारी भर के और कैलकुलेट ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट पे करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा कि टोटल जो बेसिक ट्रैफिक है वो 36 रुपये है, 6 रुपये GST लेगा, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर 42 रुपये बन रहा है। यानी कि फ्रेंड इस पार्सल को अगर हमें भेजना है तो 42 रुपये हमें यहाँ पर इसका पेमेंट करना होगा, तभी हम इस पार्सल को भेज पाएंगे। तो सब कुछ कंफर्म करने के बाद, चेक करने के बाद, सारी जानकारी अगर ऊपर सही होती है तो फिर आपको पे RS 42 रुपये पे क्लिक कर देना है। जैसे पे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, ये आपका CSC वॉलेट खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए आप अमाउंट देख लीजिए कि आपके वॉलेट से कितना कट रहा है। तो देखिए आपके जो वॉलेट से कट रहा है वो 37 रुपये 6 पैसे कट रहा है, जबकि जो टोटल अमाउंट था वो 42 रुपये था। तो अब आप ये कमीशन देख सकते हैं कि कितना कमीशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड डालना है और वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इसकी रसीद देखने को मिल जाएगी, जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप इसकी रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें तो एक ऊपर का हिस्सा होता है जिस पर बारकोड नहीं होता है, उसे आपको कस्टमर को देना होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे आपको जो पार्सल भेज रहे हैं उसके ऊपर चिपकाना होता है। तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, जिसमें एड्रेस दिख रहा होता है जिसे भेज रहे हैं, और जो भेज रहा है उसका एड्रेस, सारी जानकारी इस पर लिखी होती है। अगर आपके पास कोई इस प्रकार से पॉलीथिन है या कोई आपके पास बॉक्स है जिस पर इस प्रकार से आप जो यहाँ से निकलती है रसीद वो इस पर चिपका सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पार्सल को जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पर ले जाकर इसे जमा करना होगा। जमा करने के बाद फ्रेंड जो पोस्ट ऑफिस पे जो अधिकारी बैठे होते हैं वो इसके बारकोड को स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद जो है वो जमा कर लेंगे। आपसे वहां पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और जैसे ही वो जमा कर लेंगे तो फिर आपका वहां से पार्सल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इतना ही काम करना है कि जो यहाँ से रसीद निकलती है, जो इसका प्रिंट आउट निकलता है, जिसे आप लेवल भी कह सकते हैं, तो इस लेवल को आपको अपने कोई भी जो पार्सल चीज भेजना चाहते हैं उसके ऊपर चिपकाना है। चिपकाने के बाद उसे पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करा देना है। दोस्तों जैसे ही जमा करा देंगे तो वहां से आपका पार्सल निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप पार्सल का स्टेटस देखना चाहते हैं तो वापस से आपको इसी पेज पे जाना है, और यहाँ पर जो आर्टिकल आईडी है यहाँ पर वो आर्टिकल आईडी डालनी है जो ट्रैकिंग नंबर होता है, और ट्रैक के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आसानी से आप ट्रैक करके स्टेटस देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आसानी से डाक मित्र पोर्टल से किसी भी पार्सल को बुक करना है। और फ्रेंड जो मैंने कमीशन बताया इतना कमीशन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।